शांति आज प्यारे प्यारी मम्मा के निमित्त, माँ के निमित्त सभी ब्राह्मण कुल परिवार की तरफ से बहुत सारी यादें लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में तो सबकी यादें पहले से ही पहुंची हुई थीं। क्यों? क्योंकि वतन बहुत सुंदर रीति से सजा हुआ था। एक तरफ बहुत सारी मोतियों की मालाएं थीं, दूसरी तरफ कई देश के आर्ट्स बने हुए थे और तीसरी तरफ जैसे कि फूलों की माला, एक-एक फूल की माला में लाइट चमक रही थी। तो मैं वो दृश्य देख रही थी। हर चीज़ के अंदर स्नेह की भावना के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे थे। जिसका वातावरण इतना प्यार का भरा हुआ था, कोई देखे तो 1 सेकंड में उस प्यार में खो जाए, ऐसा सम्मुख दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ा और देखती हूँ कि अलग-अलग पहाड़ियाँ बनी हुई हैं और हर पहाड़ी पर माँ के मंदिर बने हुए थे और उस मंदिर के आगे भक्त लोग अपनी भावना अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। कोई सिर झुका रहा है, कोई इतना कठिन तपस्या कर रहा है। तो कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि ऊपर से मातेश्वरी जी का एक रूप एकदम शक्ति स्वरूप, इतना प्यारा स्वरूप दिखाई दे रहा था और हर भक्त के पास लाइट पहुँच रही थी। उस लाइट में वरदान और वरदान के साथ-साथ उनकी जो कामना होती थी, उस कामना के भी उनको फल मिल रहा था और बच्चे झुक-झुक करके ऐसे नमस्कार भी कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ कि दूर से बाबा आ रहे हैं और बाबा जैसे नज़दीक आए, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो एक-एक बच्चा माँ को याद कर रहा है। तो बाबा ने भी बहुत खेल किया, कहने लगे माँ को याद कर रहे हैं? दीदी ने कहा हाँ। तो दीदी ने कहा कि बाबा मम्मा कहाँ हैं? तो बाबा कहते ढूँढो मम्मा को, मम्मा कहाँ है? तो दीदी यहाँ देखते, वहाँ देखते, तो मम्मा तो बिल्कुल गुप्त रीति से जैसे कि ऐसी थीं कि बाबा के हृदय में समाई हुई थीं। तो बाबा के सामने देखती हूँ, तो बाबा की जैसे कि गोदी में मम्मा दिखाई दे रही हैं और बाबा के स्नेह में खोई हुई थीं। तो बाबा ने कहा, "देखो ये है मातेश्वरी जी, तुम बच्चों की माँ।" तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्चों का स्नेह तो माँ के प्रति स्वाभाविक है, तो बाप को भी खुशी होती है कि बच्चे माँ को कितना प्यार करते हैं और माँ भी बच्चों को कितना प्यार करते हुए न्यारी और प्यारी है। तो फिर तो बाबा जैसे कि वो सीन दिखा रहे थे, जैसे-जैसे सीन दिखा रहे थे, ऐसे-ऐसे सबके स्नेह के प्यार की भावनाओं की मालाएँ मम्मा के गले में पड़ती जा रही थीं और मम्मा का श्रृंगार होता जा रहा था। फिर मम्मा बाबा को कहती कि बाबा ये श्रृंगार क्यों हो रहा है? तो मम्मा ने कहा ये सब बच्चों की स्नेह की भावना है। तो मम्मा का यह श्रृंगार ऐसा नहीं था, माँ का रूप था, सखी का रूप था और माँ का रूप शक्ति का रूप भी दिखाई देता था। या जैसे भक्तों के लिए भिन्न-भिन्न देवियों का स्वरूप था, ऐसे ही बच्चों के लिए भी भिन्न-भिन्न स्वरूप दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने उसी समय सभी बच्चों को इमर्ज किया और सब के सब जैसे कि बहुत प्यार से स्नेह के गीत गा रहे थे, प्यारी माँ, मीठी माँ। तो वो आवाज़ इतनी मधुर थी, उस संगीत के अंदर इतना रस था और सबको माँ अपने हाथों में लेकर के दोनों बाहों में समाकर हर एक के सिर पर हाथ रखते हुए बच्चों को बहुत प्यार कर रही थी। फिर बाबा ने क्या कहा कि बस सब बच्चों से मिल लिया? तो मम्मा कहती थी, "बाबा, ये सब आपके ही बच्चे हैं, आपने ही इनको बनाया है।" तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, "माँ ने जो प्यार दिया, वो प्यार तो भुलाया नहीं जा सकता है।" फिर इतनी भी में क्या देखती हैं दीदी कि एक साइड में गार्डन के पीछे एडवांस
पार्टी की सभी दादियाँ और एडवांस पार्टी के यज्ञ की स्थापना के जो निमित्त थे, वो सब के सब खड़े हुए थे और जैसे कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही बाबा ने उस पर्यटन को ऐसे किया, तो एडवांस पार्टी की सभी मम्मा को बुलाकर उनके सबके गले लग कर के आपस में बातें करने लगे। बाबा ने क्या किया कि बाबा किनारे चले गए और बहुत मीठी-मीठी बातें कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे? एडवांस पार्टी वाले मम्मा को कहते, "मम्मा, अभी ये कार्य कब संपन्न होगा?" मम्मा कहती हैं, "ये सारा कार्य बाबा ने आप सबकी ज़िम्मेवारी के लिए दिया है और ज़िम्मेवारी के साथ-साथ जो इस समय अपने पूरे ब्राह्मण हैं, उनके कर्मों के ऊपर भी बाप ने विशेष ज़िम्मेवारी रखी है। तो सबके एक-दूसरे के सहयोगी, एक-दूसरे के मिलन और एक-दूसरे के यूनिटी से कार्य जल्दी संपन्न होगा।" फिर थोड़ी देर बाद मम्मा से सब बहुत मीठी बातें कर रहे थे, हँस भी रहे थे, खेल भी रहे थे और बाबा पीछे छिप करके ये दृश्य देख रहे थे। तो जैसे ही बाबा बीच में आए, तो मम्मा शांत। तो सारी एडवांस पार्टी के बच्चों को बाबा कहते हैं, "बाबा, आज तो हमने बहुत आपस में रूह-रेहान की है।" तो बाबा ने कहा, "क्यों रूह-रेहान की है?" तो उसमें तो जिसमें दीदी ने कहा, "रूह-रेहान ये है कि जल्दी से जल्दी सब संपन्न बने और अपनी नई राजधानी के लिए जाकर के राज करें।" तो बाबा ने दीदी ने कहा, दादी ने कहा, मम्मा तो मुस्कुरा रही थीं, कहा, "बाबा करा रहे हैं, बाबा का कार्य है।" फिर जैसे बाबा देख रहे थे, तो बाबा ने कहा, "देखो, मम्मा का क्या इशारा रहता था, समय का इंतज़ार नहीं करो, समय से पहले अपने आप को संपन्न बनाओ, समय आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अभी तक भी समय के बारे में सुनते हैं कब समय आएगा। समय तो अपना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों को क्या करना है, समय से पहले ही अपने को संपन्न करना है।" फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि कुछ कहो बच्चों के लिए, तो बाबा के सामने मम्मा तो कुछ मुस्कुरा देती थीं। तो आज मम्मा जैसे कि इशारों ही इशारों में कहती हैं कि अभी बच्चों को एक तो विदेही स्थिति का विशेष अभ्यास करना है, दूसरा अपने अंदर एक ऐसी लगन लगानी है, उस लगन से जो तपस्या की अग्नि इतनी ज़्यादा फैले कि चारों तरफ वातावरण इतना शांत और पावरफुल हो जाए। फिर क्या हुआ कि बाबा ने कमल का फूल दिखाया और कमल के ऊपर मम्मा बैठी हुई थीं, तो एक-एक पंखुड़ी बहुत ही बड़ी होती जा रही थी और उन पंखुड़ियों में एक तरफ एडवांस पार्टी के सबकी तरफ, दूसरी पंखुड़ी में जो नए-नए बच्चे थे, वो सब बैठ गए और कुछ पंखुड़ियों पर वह बच्चे जिन्होंने माँ की पालना ली है और चारों तरफ ऐसे-ऐसे बच्चे सब पंखुड़ियों पर बैठ गए। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नया परिवार हो गया है। तो बाबा कह रहे थे कि मम्मा को भी बता रहे थे कि मम्मा देखो कैसा आपका परिवार है। तो मम्मा उसको पंखुड़ियों को बड़े प्यार से देख रही थीं और पंखुड़ियों पर बैठे हुए धीरे-धीरे घूम रहे थे और घूमते जैसे जा रहे थे, तो हर एक के पास मम्मा की दृष्टि से एक एक ना एक वरदान पहुँच रहा था। उसमें था समय की इकोनॉमी और संकल्पों की इकोनॉमी और साथ-साथ अपनी स्थिति की पावरफुल स्टेज। तो ऐसे-ऐसे वरदान पहुँच रहे थे। तो मम्मा ने इशारा दिया कि संकल्पों को कम करें। अभी तक बच्चों के अंदर कई प्रकार के बहुत सारे संकल्प चलते हैं, तो संकल्पों को इकोनॉमी करें, तब जाकर के शक्तिशाली बनेंगे। तो फिर तो जैसे कि मम्मा के सामने स्नेह भरी दृष्टि
सबके पास पहुँच रही थी और अनुभव और वरदान और स्नेह की भावना उनके पास पहुँच रही थी। तो मम्मा तो शांत थीं। बाबा ने कहा, बच्चों का स्नेह माँ और बाप के प्रति कम नहीं है, तो स्नेह ही बच्चों को चला रहा है। स्नेह के सूत्र के कारण ही ये परिवार और आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव करते रहेंगे और वरदान प्राप्त करते रहेंगे। फिर बाबा ने भोग रखा दीदी ने, और बाबा ने जैसे उसका कवर उठाया, तो दीदी और दादी ने भोग उठाया और बाबा को और मम्मा को, बाबा ने कहा पहले मम्मा को खिलाओ। मम्मा कह रही नहीं, पहले बाबा।